हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का ट्रिक देखेंगे। आप लोगों को डी ब्लॉक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में बहुत दिक्कत आती होगी, तो इसके लिए मैं आज एक ट्रिक लाया हूँ जिससे आप लोग आसानी से डी ब्लॉक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। और इससे बहुत सारे जुड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो उसे आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि डी ब्लॉक में हम लोगों को 3 सीरीज़ को पढ़ना है, 3D, 4D एंड 5D। ये 3D सीरीज़ जो होता है वो एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक होता है। फिर 4D सीरीज़ 39 से 48 तक, और फिर 5D सीरीज़ जो होता है वो होता है 57 से लेकर 80 तक। तो अभी हम लोग इसका ट्रिक देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। तो सबसे पहले हम लोग इसका डी ब्लॉक के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, डी ब्लॉक का क्या होता है, तो डी ब्लॉक का जो होता है वो होता है NS, और यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है S में, और N-1 और D 1 से लेकर 10 तक, D में 1 से 10 तक हो सकता है। तो ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम लोग ट्रिक की ओर चलते हैं कि आप लोग कैसे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आसानी से लिख लेंगे। आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो चलिए इसमें ट्रिक में आप लोगों को क्या याद रखना है कि इस ट्रिक में आप लोगों को कुछ नंबर को इग्नोर करना है। जैसे 3D सीरीज़ में कुछ नंबर को इग्नोर करना है, फिर 4D में, और फिर उसी तरह 5D में। तो आपको 3D में क्या इग्नोर करना है, किस नंबर को, तो 4 को और 9 को। अभी आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग देखते रहिए, आप लोगों को आ जाएगा समझ में। 3D सीरीज़ में आपको 4 नंबर एंड 9 नंबर को आपको नहीं लेना है। फिर 4D सीरीज़ में, तो 4D सीरीज़ में आपको 3, 6 और 9 को नहीं लेना है। और 5D सीरीज़ में, तो 5D सीरीज़ में आपको 8 नंबर को नहीं लेना है। ठीक है, तो आप लोगों को इतना नहीं लेना है। अब उसके बाद हम लोग जैसे देखते हैं कि अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं किसका, स्कैंडियम का, तो आप लोग स्कैंडियम का इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21 होता है। तो अगर आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो ये क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3p, फिर होता है 2p के बाद 3s, तो 3s होता है 2, 3p6, 4s2, 3d1। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20, 1 21। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया स्कैंडियम का। तो अब हम लोग ये 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18, हम लोग इतने तक को क्या लिख सकते हैं, आर्गन से डिनोट कर सकते हैं। तो इतना को मैंने आर्गन लिख दिया, और ये 3d1 और 4s2 इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। तो ये अभी छोटा है, तो आप लोग ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते होंगे, लेकिन डी ब्लॉक में बहुत सारा एक्सेप्शन आ जाता है, तो उसी को सॉल्व करने के लिए ट्रिक है। तो आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि 3D, 4D, 5D में हमको ये सब नंबर को नहीं लेना है। ठीक है, तो उसी तरह अगर आप यहाँ पे टाइटेनियम का लिखेंगे, तो स्कैंडियम टिटेनियम, तो टिटेनियम का अगर लिखेंगे तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो 22 होता है। तो उसको भी आप लोग क्या लिख सकते हैं, आर्गन, यहाँ पे आ जाएगा 3D 2 और 4s भी 2। ठीक है, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं कि देखते हैं कि कैसे अब हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट को आसानी से लिख लेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम लोग, मैंने ये पहले से आपके लिए बना कर रखा है ये टेबल, अब हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछले स्लाइड में ये बताया था कि आप लोग स्कैंडियम है तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिख सकते हैं, आर्गन 3d1 4s2। तो उसी तरह मैंने देखिए यहाँ पे स्कैंडियम है, तो इसका मैंने क्या लिखा, आर्गन 3d और 4s। इसमें मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बाद में फिल करूंगा। तो आर्गन 3d 4s। उसी तरह आपको अगर 4d में जाना है तो 4d के लिए आप क्या लिखेंगे, आर्गन के बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाता है, इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टन, और यहाँ पे हो जाएगा 4d, यहाँ पे 3d था तो यहाँ पे एक बार जाएगा 4d, और यहाँ पे हो जाएगा 5s। फिर उसी तरह क्रिप्टन के बाद यहाँ पे आ जाएगा जेनॉन, और यहाँ पे आ जाएगा 4d है तो 5d और 6s। ठीक है, अब आप लोग इतना लिख देंगे। अब हम लोग चलते हैं ट्रिक पे, जो मैंने आपको बताया था उस नंबर को याद नहीं रखना है। तो क्या बताया था मैंने कि 3D में आपको 4 और 9 नहीं लेना है, 4D में 3, 6 और 9 नहीं लेना है, और 5D में 8 को नहीं लेना है। तो हम लोग इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले 3D का हम लोग लिखेंगे। तो 3D में देखो, 3D में अभी आप देखिए यहाँ पे टोटल आपके पास कितने, टोटल 3D सीरीज में कितने एलिमेंट है, तो 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने 1 से 10 तक लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब मैंने आपको क्या बोला है, ये 5 जो है वो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो 5 पे आपको 5 ही लेना है और 10 पे 10 लेना है। और मैंने क्या बताया है कि 3D में जो है वो आपको 4 वाला नंबर और 9 वाला नहीं लेना है, तो 4 वाला नहीं लेना है और 9 वाला नहीं लेना है। तो 1 पे 1 ठीक है, 2 भी ले सकते हैं तो ले लिए, 3 4 नहीं ले सकते हैं तो 4 पे क्या कर दिए, नेक्स्ट नंबर ले लिए 5, आपका 5 पे 5 ही रहेगा। फिर 6 तो 6 तो ले ही सकते हैं, 7 तो 7 ले लिए, और 8 तो 8 भी आपका ले सकते हैं, 9 नहीं ले सकते हैं तो इसके आगे वाला ले लिए 10, और 10 पे तो 10 ही रहेगा। तो इतना आप लोग लिखने के बाद आप देखिए आप लोगों को क्या करना है, सब में तो ये यही केस रहेगा, आर्गन 3D 4S, सब में मैं फिल कर लेता हूँ अभी, आर्गन 3D 4S, आर्गन 3D 4S, आर्गन 3D 4S, सब में मैं अभी फिल कर लेता हूँ, 3D 4S, 3D 4S, 3D 4S, 3D 4S, 3D 4S। अब मैंने फिल कर लिया। अब देखिए आपका क्या करना है, आपको डी में अब आपको बस इसके हिसाब से चलना है। फर्स्ट में आपका क्या है 1, तो मैंने यहाँ पे 1 फिल कर दिया। अब देखिए आपने ये क्या किया, सेकंड पे आपका इसी के हिसाब से 2 पे 2 लिखा, फिर 3 है तो डी में आपने 3 फिल कर दिया, फिर 5 है तो 5 फिल कर दिए, फिर 5 है तो 5 फिल कर दिए, फिर 6 है तो 6 फिल कर दिए, फिर 7, फिर 8, फिर 10 और 10, ये मैंने डी में फिल कर दिया। अब आप लोग जानते हैं कि ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है 18, और एक आपका 19 हो गया। आपका कितना सेल फिल करना है, तो 21 इसका एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ पे आपका दोनों मिलाकर 19 हो गया। तो 21 में से 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 2, तो आपके स्कैंडियम में यहाँ पे 2 आ गया। तो आपने पहले अगर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा था उसमें भी देखिए आपका 3D1 4s2 हो जाएगा। वैसे भी ये 3D का तो आसान इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको 4D और 5D में इसका फ़ायदा ज़्यादा बुझाएगा। तो ये देखिए आपको फिर जैसे लिखना है मैग्नीज का, तो मैग्नीज में आपका ये 18 यहाँ तक हो गया, और 5 कितना हो गया 23, और ये आपका 2 हो गया तो आपका 25 हो गया। फिर यहाँ पे आपको जैसे अगर निकल का लिखना है तो निकल में हो गया आर्गन, और आर्गन का 18, 8, 26, और यहाँ पे आपका 28 है, तो 28 में से 26 को माइनस करेंगे कितना बचा 2, तो आपने यहाँ पे फिल कर दिया। तो आपको सब में इसी तरीके से फिल कर देना है। इसमें जैसे कॉपर, तो कॉपर का क्या हो गया 18, 10, 28, एक बचा तो एक मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। उसी तरह आप ये सब में फिल कर सकते हैं। तो मैं उसी तरह ये 3D का सब में फिल कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे ये टोटल फिल कर दिया है। अब हम लोग चलते हैं 4D में देखते हैं। तो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि आपको 4D में क्या नहीं लेना है, तो 4D में आपको 3, 6 और 9 को नहीं लेना है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे 3, 6 और 9 को इसमें नहीं लूँगा। तो 4D के लिए अब देखते हैं, तो 4D में क्या करेंगे, 4D में अब हम लोग 1 उसी तरह लिखेंगे, टोटल 10 एलिमेंट है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, और आपको इसमें 5 पे 5 ही रहेगा आपका हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और 10 पे 10 ही रहेगा फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब फिर आपको 1, आपको इसमें क्या क्या अलाउड नहीं है, तो 4 अलाउड नहीं है, नहीं सॉरी 4 अलाउड है आपका, 3 अलाउड इसमें नहीं है, 6 अलाउड नहीं है, और फिर 9 अलाउड नहीं है। तो 1 पे आपका क्या हो जाएगा, 1 पे 1 ही रहेगा, ठीक है। 2 पे आपका 2 ही रहेगा, 3 अलाउड नहीं है तो एक नेक्स्ट नंबर ले लेंगे 4, फिर 4 पे 4 मैंने यहाँ पे ले लिया है तो आगे वाला 5 लेंगे, फिर 6 यहाँ पे आपका अलाउड नहीं है तो क्या लेंगे 7, अब 7 का 7 ले लिए हैं तो एक नेक्स्ट नंबर 8 ले लेंगे, फिर 8 पे 8 तो ले लिए, 9 तो 9 अलाउड नहीं है इसलिए क्या लेंगे 10, फिर 9 पे 10 ले लिए हैं, इसका 10 ही मैक्सिमम है तो यहाँ पे भी आपका 10 ही रहेगा। तो ये आपका फिर ऐसे हो गया। तो उसी तरह इसमें भी आपको ये वाला लेके आपको डी में फिल करना है। तो अब हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे। तो उसी तरह मैं पहले सबका यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्रिप्टॉन 4D 5S, ये तो सब में ऐसे ही रहेगा, क्रिप्टॉन 4D 5S, तो मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख लिया है। अब फिर इसमें डी वाले में अब इसी के हिसाब से फिल करना है, 1 है तो 1, फिर 2 है तो 2, फिर 4 है तो 4, फिर यहाँ पे आपका 5 है तो यहाँ पे 5 लिखे, फिर 5 है तो 5 लिखे, फिर उसके बाद 7 है आपका तो 7 लिखे, फिर उसके बाद आपका 8 हो गया तो यहाँ पे 8 लिखे, फिर इस तीनों में आपका क्या है 10 है तो अब फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे,
फिर यहाँ पे भी 10 लिखें और यहाँ पे भी 10 लिखें। अब आप इतना हम लोग लिख लिए हैं, 10 तक हो गया। अब आपने जैसे 3D सीरीज में किया है कि आप लोग ये एटॉमिक नंबर से आपने जितना फिल किया था उसको माइनस करके आप एस में भरते थे, मतलब एस में फिल करते थे इलेक्ट्रॉन, उसी तरह यहाँ पे भी आपको करना है। क्रिप्टन का आपको पता है कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 36 होता है। तो 36 और 1 37, आपका टोटल कितना है 39। तो 39 में से 37 को माइनस करेंगे, कितना बचा, तो 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, आपने फिल कर दिया। फिर उसी तरह अगर आपको बोला जाए कि चलिए आप रोडियम ये 45, इसमें आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए, तो आपने क्रिप्टन लिख दिया, ये कितना हो गया 36 और 8 कितना हो गया 44, और आपका टोटल कितना है 45। तो 45 में से 44 माइनस करेंगे तो कितना बचा 1, तो आप यहाँ पे 1 फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह जैसे टेक्नीशियम इसका लिखना है तो आप क्या करेंगे, ये आपका 36 हो गया, 36 या 5 41, और कितना बचा 43 में से 41 माइनस करेंगे 2, तो 2 आपका इसमें यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो उसी तरह आप ये टोटल को आप फिल कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए इसको फिल कर देता हूँ। ये मैंने 4D को कंप्लीट कर दिया है। इसका आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख सकते हैं। ये आप लोग को कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा थोड़ा, लेकिन आप लोग जब इसे पूरा प्रैक्टिस में ले लेंगे तो आप लोग अगर बीच से भी कोई पूछता है तो आप लोग आसानी से इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिख सकते हैं। और जो इसका एक्सेप्शन है वो भी मैंने आपको ट्रिक से याद करने के लिए बता दिया है कि 3D में आपको ये नहीं लेना है 4 और 9, ये आप लोग को याद रखना है। 4D में 3 6 9 नहीं लेना है, और 5D में 8। तो अब आप लोग चलिए 5D का देखते हैं। आपको 5D में एक्सेप्शन कहाँ पे है, 8 नंबर आपको नहीं लेना है। तो उसी तरह अब चलिए 5D का देखते हैं। तो 5D में क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिया। 5 पे 5 और 10 पे 10। यहाँ पे आपका एक्सेप्शन कहाँ है, 8 आपको नहीं लेना है। तो 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 6 पे 6, 7 पे 7, 8 नहीं लेना है तो 9 लेंगे। 9 ले चुके हैं तो 10 लेंगे। तो ये आपका हो गया 5D का। अब D में आपको ये वाला ही फिल करना है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं D 5D में। तो सबसे पहले ये आपका 57 है, और ये आपका हो जाता है बीच में आपका 14 का गैप होता है, क्योंकि बीच में F ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं। तो जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो यहाँ पे 4F 14 आपका फील्ड रहेगा, और फिर 5D और 6S। फिर उसी तरह यहाँ पे भी XC 4F 14 5D और 6X, फिर सब में इसी तरह लिखना है। फिर यहाँ पे मैं D और S में इलेक्ट्रॉन को भरूँगा, तो 5D और 6S। अभी मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। अभी देखिए मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब आपको यही इस ऑर्डर में आपको ये नीचे वाला को फिल करना है। तो अब मैं फिल करूँगा यहाँ पे। तो सबसे पहले 1 लेना था तो 1 लिया, 2 वैलिड था तो 2 ले लिया, जैसे 2 यहाँ पे वैलिड था तो 2 ले लिया। फिर उसके बाद क्या था, D में 3 भी ले सकते थे, 4 भी ले सकते थे, 5 भी, 6 भी, 7 भी। 8 आपका वैलिड नहीं था तो 8 पे क्या लेना था 9, फिर यहाँ पे 10 और 10। तो ये आपका D फील्ड हो गया। अब जैसे 3D 4D में S के लिए फिल करते थे उसी तरह यहाँ पे भी फिल करेंगे। जैसे XC 54 हो गया और 1 55, कितना बचा 2, तो 2 यहाँ पे मैंने कर दिया। फिर यहाँ पे 54 और ये 54 और 2 कितना हो गया 56, 4 60। जैसे 54 यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर का हो गया, और 54 और ये हो गया 2, तो कितना हो गया ये 56, और 4 कितना हो गया 60, और 10 70। आपका बचा कितना, तो 72 में से 70 को माइनस करेंगे तो 2। तो मैंने यहाँ पे आप 2 फिल कर दिए। ठीक है, उसी तरह अगर आप फिर उसी तरह आगे आप फिल कर सकते हैं। उसी तरीके से आप अगर किसी का भी फिल कर सकते हैं, जिसमें ऑस्मियम का फिल करना है तो क्या होगा, Xg 54 हो गया और 6 आपका कितना हो गया 60, 10 70, 4 74, तो माइनस करेंगे 76 में से 4 तो कितना हो जाएगा 74, तो 2 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 फिल कर दिया। तो उसी तरह आप लोग इसे कंप्लीट फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ये कंप्लीट फिल कर देता हूँ। अब मैंने आपको 5D को ये कंप्लीट फिल कर दिया है। तो ऐसे आप लोग ये 3D 4D और 5D के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिख सकते हैं। आप लोग इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग अगर कोई भी अगर आपसे बीच से भी पूछता है तो उसका आप लोग आसानी से मतलब लिख सकते हैं। केवल आप लोगों को इसमें प्रैक्टिस करना है। अब इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि रोडियम जो है 3+ में आपके कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना मस्ट है। तो आपने यहाँ पे रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने लिखा हुआ है, तो आपको RH 3+ हट का निकालना है। तो आपने यहाँ से 1 और यहाँ से 2 माइनस कर दिया तो क्या बच गया 4D 6 हो गया, क्योंकि
3+ का मतलब क्या, 3 इलेक्ट्रॉन को हटाना है, तो 1 और यहाँ से 2 तो 46 हो जाएगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है, तो डी का मैंने ये बनाया है 2 3, फिल किया इलेक्ट्रॉन को 6, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो n का वैल्यू आपका टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 4। और अब आपसे यहाँ से क्या पूछ सकता है कि आप मैग्नेटिक मोमेंट इसका पता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n+2, और n यहाँ पे क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछता है तो आपको अनपेयर्ड निकालना मस्ट है, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए। तो आपको अगर जे जैसे एग्जाम में इसी सब का आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछेगा तो आप लोग आसानी से इस ट्रिक से बना सकते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आप लोग एन का वैल्यू कितना है 4, तो 4 + 2, तो √4 × 6, तो √24 इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।